हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर यह स्पिरिट रियल्म क्या चीज है जिसके सील हो जाने की वजह से सभी लोग इतने ज्यादा हैरान हो गए थे, और ये ज़्यूनर के गू क्लैन से बाहर न जाने से कैसे रिलेटेड है। और फिर हमें पता चलेगा कैसे पूरा जियामा एम्पायर और क्वीन मेड्यूसा की जान खतरे में है। जिसके साथ ही इस एपिसोड में हम गू याओ का एक अलग ही रूप देखने वाले हैं, वही गू याओ जिसके साथ जियाओयान ने सबसे पहले 20 ईयर सेरेमनी में फाइट किया था। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान के सक्सेसफुली ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के बाद जियाओजुआन ने उसको इंसेक्ट क्वीन के शेल से बना हुआ एक कपड़ा देते हैं जो दाओशिंग लेवल के वॉरियर के अटैक को काफी आसानी से रोक सकता था। उसके बाद जियाओयान को पता चल गया था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को उसके एंसेस्टर जियाओजुआन ने बनाया था। इसके बाद जियाओयान और ज़्यूनर के बीच काफी सारे बातें होती हैं और फिर जियाओजुआन ने जियाओयान को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। जहाँ जब जियाओयान बाहर आता है तो उसका सामना हुनया और हुन ली से हो गया था, जिसको जियाओयान जान से मार देता है। और फिर वह जियाओयान हेवनली टॉम से बाहर आ गया था। और जब हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स देखते हैं कि हुनया और हुन ली की डेथ तो हो चुकी है, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, पर तभी वहाँ पर फर्स्ट जनरल गू किंग आ गए थे और उन्होंने बता दिया था कैसे उन दोनों ने कई बार ज़्यूनर को जान से मारने की कोशिश की थी। इसके बाद तो सभी लोग एक साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से हॉल ऑफ सोल के वह दोनों एल्डर्स सभी लोगों को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हेडमास्टर जियाओयान को बताते हैं कि तुम्हारे सभी फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हें भी जल्दी से फॉलिंग स्टार पवेलियन बुलाया है। तो जियाओयान तुरंत वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर ज़्यूनर भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है, तो एल्डर टोंगजुआन इसके लिए मना कर देते हैं और सभी को बताते हैं कि स्पिरिट रियल्म अचानक से सील हो गया है, जिसके बारे में जानकर सभी काफी हैरान हो गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 165 की शुरुआत में हम गू क्लैन के अंदर रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़्यूनर अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जियाओयान आकर उसकी आंखों को ढक लेता है। तो ज़्यूनर बोलती है, कल तुम यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन फिर भी मूड अभी भी खेलने का है। तो जियाओयान बोलता है, मैं भी यहाँ से तुमको छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग ऑलरेडी बहुत समय पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन जा चुके हैं और मुझे पता नहीं है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा, और अगर कहीं मैं टाइम पर ना पहुँचा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा। तो ज़्यूनर बोलती है, सभी लोग इसलिए और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अचानक से स्पिरिट रियल्म क्यों सील हो गया है, जिसकी वजह से एल्डर टोंगजुआन ने मुझे अपना भी कदम क्लैन से बाहर निकालने से मना कर दिया है, और अगर स्पिरिट रियल्म सील ना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती थी और तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। तो जियाओयान बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ स्पिरिट रियल्म भी गू क्लैन के गू रियल्म की तरह है, जहाँ पर लिंक क्लैन के लोग रहते हैं जो बाकी के 8 एशियन क्लैंस में से एक है। स्पिरिट रियल्म के सील होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि लिंक क्लैन के लोग किसी खतरे का सामना कर रहे हैं। तो ज़्यूनर बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, स्पिरिट रियल्म का अचानक से इस तरह से सील होना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है। तो जियाओयान कहता है, अगर ऐसी बात है तो ज़्यूनर तुम गू क्लैन से बाहर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ज़्यूनर बोलती है, ठीक है, मगर तुम भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ सभी एंशिएंट क्लैंस के लोग अपने क्लैन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जहाँ पर एल्डर टोंगजुआन बोल रहे थे, अभी हाल ही में जो स्पिरिट रियल्म के बंद होने का इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हमें अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप सभी के लिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से अपने क्लैन लौट जाएं। और आप सभी को इस तरह से गू क्लैन से जाने के लिए फोर्स करने की वजह से मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। जिस पर हेडमास्टर बोलते हैं, एल्डर को ऐसा कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर आपको फ्यूचर में ली क्लैन से किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो हमें आप जरूर याद करना। तो शी क्लैन के एल्डर बोलते हैं, शी क्लैन भी गू क्लैन के साथ है, जब भी मदद की जरूरत पड़े आप हमें भी जरूर याद करना। जिस पर हुओजी बोलते हैं, गू क्लैन ने हमारा इतने टाइम के दौरान काफी ख्याल रखा, जिस वजह से यान क्लैन भी हमेशा आपके गू क्लैन के मदद के लिए हाजिर है। और फिर याओ जिंगजी बोलता है, सभी एंशिएंट क्लैन के बैलेंस बना हुआ था, अब वह धीरे धीरे बिगड़ रहा है, और जैसे ही एक बार यह बैलेंस पूरी तरह से खराब हो जाएगा, एंशिएंट क्लैंस के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, जिस वजह से हमें एक दूसरे की हेल्प करके इस बैलेंस को बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए याओ
क्लैन भी गू क्लैन के साथ है। तो जियाओयान बोलता है ब्रदर याओ जिंगजी ने बिल्कुल सही कहा, जब सभी एंशिएंट क्लैंस के साथ होंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसके बाद जियाओयान फ्लाइंग बोट पर आ जाता है और वहाँ से जाते हुए ज्यूनर को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। तो ज्यूनर उसे बोलती है जियाओयान तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जहाँ पर फर्स्ट जनरल गू किंग, फोर्थ जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गू जेन भी जियाओयान को बाय बोलकर उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वह फ्लाइंग बोट वहाँ से जाने लगता है और तभी जियाओयान वहाँ पर गू याओ को देखता है जो उसी की तरफ देखे जा रहा था। और इस बार हम उसके चेहरे की एक्सप्रेशन से साफ साफ देख सकते हैं अभी जियाओयान के लिए उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और गू याओ जियाओयान को एक अच्छे दोस्त की तरह गुड बाय करता है। तो जियाओयान भी स्माइल करते हुए उसको गुड बाय करता है। और फिर हम 10 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ जियाओयान उस बोट के किनारे पर बैठकर सोच रहा था अभी भी मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुँचने में आधा दिन का समय लगेगा। तभी कोई उसकी तरफ एक टोकन थ्रो करता है जिसको जियाओयान ने पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर याओ क्लैन से याओ जिंगजी और वो लड़की आ जाती है। तो जियाओयान उस टोकन को देखकर बोलता है यह क्या है। तो याओ जिंगजी उसको बताता है यह याओ क्लैन में होने वाले मेडिकल सेरेमनी का स्पेशल इनविटेशन है। जिसको सुनकर जियाओयान उससे बोलता है सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो याओ जिंगजी गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि याओ लाओ के लिए है। जहाँ वह लड़की उसको गुस्से में देखकर शांत करते हुए बोलती है तुमने तो उसे पूरी बात बताई भी नहीं, ये टोकन सिर्फ याओ लाओ के लिए ही नहीं बल्कि जियाओयान की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए भी है। अगर तुम्हें लगता है कि जियाओयान मेडिकल सेरेमनी में आने के काबिल नहीं है तो मैं इस टोकन को अभी यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जहाँ जियाओयान इस बारे में जानकर हैरान था कि ये टोकन मास्टर के लिए है। तो याओ जिंगजी बोलता है मैंने हेवनली टॉम में जियाओयान के फाइटिंग एबिलिटी को देखा था, उसकी फाइटिंग एबिलिटी काफी अच्छी है पर मुझे इसके पिल रिफाइनिंग स्किल पर कुछ खास भरोसा नहीं है। और फिर वह लड़की वहाँ से जाते हुए जियाओयान से बोलती है मुझे यकीन है जब तुम एक बार इस टोकन को अपने टीचर को दिखाओगे तो वह तुमको खुद मेडिकल रियाल में लेकर आएंगे। तो जियाओयान उस टोकन को देखने लगता है और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं जहाँ मास्टर याओ लाओ और मास्टर फेंग जुनजे एक गेम खेल रहे थे जिसमें मास्टर याओ लाओ मास्टर फेंग जुनजे को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और जियाओयान वहाँ पर आ जाता है जिसको देखकर दोनों मास्टर काफी खुश हो गए थे। जहाँ मास्टर फेंग जुनजे सरप्राइज होते हुए बोलते हैं जियाओयान क्या बात है, तुमने तो दाओ जून के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो जियाओयान बोलता है सीनियर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे यह बताइए कि आखिर अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग यहाँ पर क्यों आ गए, क्या फॉलिंग स्टार पवेलियन पर किसी तरह का मुसीबत आया था। तो मास्टर बताते हैं इस बार फॉलिंग स्टार पवेलियन किसी मुसीबत में नहीं है बल्कि जियामा और तुम्हारा यान अलायंस मुसीबत में है। यान अलायंस मतलब कि जियाओयान का जियाओ क्लैन। इसके बाद हम मिस्टीरियस येलो हेवनली माउंटेन को देखते हैं जहाँ क्वीन मेड्यूसा बोल रही थी अगर तुम यान अलायंस मतलब कि जियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस क्वीन से फाइट करना पड़ेगा और तुम मुझे हराने के बाद यान अलायंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन में मास्टर को देखते हैं जहाँ वह जियाओयान को बता रहे थे जियामा एम्पायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है जो एक काफी बड़ी टेरिटरी को कवर करता है। जब से जियामा एम्पायर में यान अलायंस यानी कि तुम्हारे जियाओ क्लैन ने कंट्रोल करना शुरू किया है उसके आसपास छोटे बड़े सभी सिटीज काफी शांति से और अच्छे से रहने लगे हैं और काफी ग्रो कर रहे थे। लेकिन इसी बीच प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने किसी की बातों में आकर एक एक करके सभी छोटे बड़े सिटीज पर अटैक करना शुरू कर दिया और उस पर अपना कब्जा करने लगे और इसमें उसका हॉल ऑफ सोल के लोग भी साथ दे रहे हैं जिस वजह से वह जहाँ चाहे वहाँ अटैक कर रहे हैं और काफी सारे लोगों की जान ले रहे हैं। इसको जानकर जियाओयान गुस्सा करते हुए बोलता है अभी यान अलायंस मेरे ब्रदर और फिर क्वीन मेड्यूसा कैसी है। तो मास्टर बताते हैं मेड्यूसा यान अलायंस के आर्मी के साथ मिस्टीरियस येलो माउंटेन पर फाइट कर रही है और यान अलायंस को डिफेंड कर रही है। तो फिर मास्टर फेंग जुनजे बोलते हैं और इसी वजह से जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला हमने लिटिल फेरी डॉक्टर तियानुआ जुनजे और किंग लिन को उनकी मदद करने के लिए भेज दिया है जहाँ प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने काफी सारे लोगों की जान ली है जिनके सोल को हॉल ऑफ सोल के लोगों ने उनकी बॉडी से निकालकर अपने पास रखा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वह किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जियाओयान और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है टीचर मैं अभी के अभी जियामा एम्पायर के लिए जा रहा हूँ। जिसको सुनकर मास्टर उसके सिर पर एक मुक्का मारते हैं और बोलते हैं पहले तो तुम शांत हो जाओ और मुझे यह बताओ आखिर तुम वहाँ पर अकेले क्यों जाना चाहते हो। अब तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो, इसकी वजह से तुम्हारी सेफ्टी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मास्टर फेंग जुनजे बोलते हैं और जबकि तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो इसीलिए तुम्हें हारना बिल्कुल भी नहीं है। याओ लाओ ने ऑलरेडी कई सारी एक्सपर्ट को तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आने के लिए
इनवाइट किया है, जिसके साथ ही तुम अपने साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन के वॉरियर्स को भी लेकर जाओ और वहाँ पर सबकी बैंड बजा दो। और फिर मास्टर बोलते हैं फिलहाल के लिए तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अभी वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में है और जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टली मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज पर स्पेस पोर्टल क्रिएट कर दूंगा और तुम सीधा वहाँ पर जा सकते हो। फिलहाल के लिए तो तुम अपने फ्रेंड्स पर विश्वास करो, वह सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद हम मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज को देखते हैं, जहाँ एक बंदा अपने स्पिरिचुअल अवतार का यूज करते हुए क्वीन मेड्यूसा से बोल रहा था, क्वीन मेड्यूसा तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम और यान अलायंस हॉल ऑफ सोल के सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो आज ये यान अलायंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसको सुनकर क्वीन मेड्यूसा तुरंत ही गुस्सा हो जाती है और एक अटैक करके उस बंदे के स्पिरिचुअल अवतार को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके साथ ही वह अटैक उस बंदे के साइड में जाकर ब्लास्ट हो गया था, जिसको देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई थी और वह समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी सरेंडर नहीं करने वाला है। तो फिर वह अपने साथ मौजूद आर्मी को क्वीन मेड्यूसा और यान अलायंस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो यान अलायंस के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने चारों तरफ एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेते हैं, जहाँ सैंड एम्परर बोल रहे थे तुम सब ने ऑलरेडी अब काफी ज्यादा फाइट कर लिया है, अब थोड़ा सा हमें भी मौका दो कि हम भी फाइट कर सकें। जहाँ आइस एम्परर भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं डैम हॉल ऑफ सोल, तुम्हारी वजह से देखो कितने सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर हम लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियानुआ जूंजे को भी देखते हैं, जो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं हॉल ऑफ सोल के ओल्ड घोस्ट आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम में से किस में इतनी हिम्मत है कि वह यान अलायंस को नुकसान पहुँचा सके। और वहीं पर हम किंग लिन को भी देखते हैं, जहाँ जब वह अपने एनर्जी को रिलीज करती है तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी और जैसे ही प्रोफाउंड लायन सेक्ट के वह सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंग लिन हेवनली स्नेक पाइथन के स्पिरिचुअल बॉडी से उन सभी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से प्रोफाउंड लायन सेक्ट के उन लोगों की हालत काफी खराब हो जाती है, जिसको देखकर वह बंदा जो सभी को ऑर्डर दे रहा था उसकी भी हालत खराब हो गई थी। वहीं पर हॉल ऑफ सोल का एल्डर किंग लिन के अटैक को देखकर खुश होते हुए बोलता है क्या बात है, ये तो हेवनली स्नेक मैंशन लगता है। तभी वह बंदा अपने साथ मौजूद आर्मी से बोलता है कोई भी फाइट से पीछे हटेगा नहीं, जिसने भी फाइट को छोड़कर भागने की कोशिश की वह मार दिया जाएगा, सभी लोग अटैक करना शुरू कर दो। एक टाइम के बाद वो सभी लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तभी हम देखते हैं कोई इस बंदे को एक पत्थर से काफी जोरों से मारता है, जिसकी वजह से उसका सर लाल हो गया था और वह गुस्सा होकर बोलता है कौन है आखिर, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह मेरे ऊपर छिपकर अटैक करे। तभी हम वहाँ पर जियाओ जियाओ को देखते हैं, जो कि एक गुलेल से उस बंदे को पत्थर से मार रही थी और फिर वह अपने बच्चों वाली आवाज में बोलती है तुम गंदे मॉन्स्टर, तुमने मेरी मम्मा को परेशान किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वह बंदा और ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है नन्ही लड़की, मैं तुमको जान से मार दूंगा। जहाँ क्वीन मेड्यूसा जियाओ जियाओ को वहाँ पर देखकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और वह बेबी सिटर कहाँ है जो तुमको संभाल रहे थे। तभी वहाँ पर वह बंदा भी आ जाता है जो जियाओ जियाओ को संभाल रहा था और वो क्वीन मेड्यूसा से माफी मांगते हैं कि वो जियाओ जियाओ को रोक नहीं पाया। और फिर हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जहाँ वह अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर और आगे जा रही थी। तो क्वीन मेड्यूसा उससे बोलती है जियाओ जियाओ वापस आओ, कहाँ जा रही हो। जिसको सुनकर जियाओ जियाओ बोलती है नहीं, मैं भी मम्मा की हेल्प करना चाहती हूँ इन गंदे लोगों से फाइट करने में और सबको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तभी हॉल ऑफ सोल के एल्डर ने यान अलायंस के ऊपर बने शील्ड पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो शील्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके साथ ही किंग लिन का हेवनली पाइथन भी उस अटैक से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और उसी वक्त वो एल्डर जियाओ जियाओ के पास आ गया था और जियाओ जियाओ से बोलता है छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर हॉल ऑफ सोल चलोगी। जिसको देखकर जियाओ जियाओ डर कर रोने लगती है। तो क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ जियाओ को बचाने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ जाती है, लेकिन उस एल्डर ने उन दोनों पर अटैक करके उन्हें दूर कर दिया था और फिर वह अपने हाथ को जियाओ जियाओ की तरफ आगे बढ़ाता है। तभी वहाँ पर एक हैवी रूलर स्वॉर्ड जाकर गिरती है और एक आवाज आता है उसको छूने की हिम्मत भी मत करना। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान और हॉल ऑफ सोल के एल्डर के बीच एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट, जहाँ जियाओ यान हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को एक के बाद एक नया सरप्राइज देगा, जिसके साथ ही जियाओ यान, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियानुआ जूंजे को एक ऐसी बात पता चलेगी जिसके बाद सभी लोग जियाओ यान की बैंड बजाने वाले हैं। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्वीन मेड्यूसा का एटीट्यूड और जियाओ यान के साथ कुछ रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताना एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।
और हाँ, सब्सक्राइब तो आपको करके ही जाना है।